बच्चों को नशे की दुनिया में धकेलकर उनसे अपराध करने वाले शातिर दरिंदे को उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने थाने में 2 अलग-अलग एफआईआर नाबालिग बच्चों के परिजन द्वारा गजेंद्र के खिलाफ दर्ज हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बलीचा निवासी गजेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू उर्फ गोलू दर्जी कोचिंग संस्थाओं निजी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पहले महंगे एप्पल आईफोन और ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने का लालच देकर जाल में फंसाता, फिर उन्हें साथ में रखकर लग्जरी लाइफ के मज़े दिलाता और फिर नशा करते हुए उनकी फ़ोटो वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेल करता। यही नहीं, आरोपी ने बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया है। ऐसे में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में गजेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार किया है। एसपी भुवन ने बताया कि करीब 6-7 साल से आरोपी यह घिनौना काम कर रहा था। इन बच्चों को ब्लैकमेल करके आरोपी कभी पैसा, जेवर और घर में चोरियां करवाता। नए बच्चों को कोड वर्ड में शूटर कहकर बुलाते थे, तो वहीं घर से पैसा मंगवाने को ओटीपी कोड भी दे रखा था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज भी किया गया है। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मॉडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था। फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था। वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने ही किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आया था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये हटता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर होता आया करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर होता आया करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया, इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है। बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है, तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी, इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन हैं, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ये ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित है। नशे की फोटो वीडियो है या कुछ वीडियो है पर वो सब नाबालिगों के हैं, और कुछ इसने फ़ोटो वगैरह खींच रखी हैं जिसमें कोई बच्चा नशे की हालत में है या कोई ई सिगरेट पी रहा है, इस टाइप के फोटोग्राफ इसके पास। आपराधिक कृत्य अभी तक तो यही घर से जो चोरी करके लेके आना, मतलब किसी दूसरे से आपराधिक कृत्य की बात नहीं, अपने खुद के घर में चोरी वोरी करने की बात अभी तक सामने आई है। बाकी अब पुलिस कस्टडी में जब रिमांड भी इसको लिया है तो इसके और पूछताछ में कोई नए तथ्यों का खुलासा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो सारे लड़के हैं, अभी तक किसी लड़के का नाम सामने आया। उम्र के बच्चों की उम्र है 13 से 17 के बीच में है। एक आधा कोई इससे कम उम्र का भी हो सकता है, पर जो मोटे तौर पर अभी से नाम बताए वो 13 से 17 के बीच के आयु के छात्र हैं। इसको 6-7 साल से इसकी चल रही है। इसमें एक ही स्कूल था या अलग-अलग स्कूल? ये खुद तो एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, पर बाकी आसपास के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उसमें जो भी बच्चा लेके आ जाए, जैसे एक बच्चे का दोस्त को जिसको शूटर बोलता था कि दूसरे को लेके आओ, वो अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को ला सकता है, कोचिंग संस्थान के या स्कूल के या और किसी बच्चे को जो उसके परिचित है, उसको लेके आते थे। इतना बड़ा समय बीत गया है और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं लगा स्कूल परिसर के अंदर इस तरह का कारोबार होता है। ये स्कूल परिसर में नहीं करता था, ये बेसिकली जैसे आप इसको घटना उस दृश्य से देखेंगे, मोहल्ले में कई बार कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ स्टाइल से या उसकी हरकतों से वो थोड़े दादा किस्म के बन जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 13 से 17 साल के या इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये भैया तो कुछ अलग हटके हैं, कुछ हीरो टाइप हैं। उन बच्चों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। तो वो स्कूल परिसर की बात नहीं, कोई लड़ाई होगी किसी बच्चे में तो होगी तो बीच में खड़ा हो गया, उसको धमकी दे दी उसकी तरफ से, तो एक ओरा बन जाता है ऐसे लोगों का। उसी ओरा का इस्तेमाल करते हुए इसने ये सब इसमें किया। फिलहाल तो ये जो प्रारंभिक पूछताछ में तो इसके अकेले का ही आ रहा है, पर और भी अगर कोई व्यक्ति होंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि वो भी कहीं प्रताड़ित बच्चे ही तो नहीं है। हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं उन्हीं को उसने कालांतर में, जब चूँकि लंबा समय हो गया तो 2-3 साल बाद बच्चा भी इसी के जैसा ही बन गया हो। तो ये देखना पड़ेगा जो बच्चे और कोई अगर इसके साथ में है भी यदि, तो क्या वो खुद पीड़ित है
या वो भी इसी टाइप का आदमी है। ये सभी को नशे का आदी बनाता था। हाँ जी। सर इसमें इस तरह का आइडिया कैसे आया, क्योंकि ये अलग तरह के अपराध करने का तरीका है। नहीं, ये अलग तरह का नहीं है। अगर आपने देखा हो तो बहुत से क्षेत्रों में इसके लेवल इसने बड़ा कर दिया, इसने लेवल बड़ा कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा हो कई बार किसी भी मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे होते हैं थोड़े ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा शाने जो ज़्यादा होते हैं, वो छोटा मोटा उससे ठगी वगी करते रहते हैं। अपना खिलौना दे नया ले लिया, ये कर दिया, बेवकूफ़ बना के मतलब सस्ता खिलौना महंगे में बेच दिया, इस तरह की चीज़ें तो छोटे बच्चे करते हैं। इसने इसको प्रोफेशनली ले लिया, मतलब इसने इस मोडस ऑपरेंडी को शुरू में तो इसने चालू ऐसे ही किया होगा और उसके बाद में कालांतर में इससे पैसे भी कमाए जाते हैं ब्लैकमेल करके, तो इसमें भी है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, पर वो उसको इस स्तर